जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? खुद सरकार के ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट करके इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। 2 दिन पूर्व नगर विकास विभाग की ओर से रांची में इस संबंध में बैठक बुलाई गई, जिसके बाद विधायक सरयू राय ने सरकार को संविधान के अनुरूप कदम बढ़ाने की सलाह दी है। वहीं निगम की लड़ाई लड़ने वाले जवाहरलाल शर्मा मानते हैं कि इस मुद्दे को अभी भी टाला जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन बनाना कानून सम्मत नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की कवायद सरकार की ओर से शुरू होते ही इसका विरोध खुद सरकार के ही स्तर पर शुरू हो गया है। खुद सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर विरोध जताया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर मामले के जानकार और विधायक सरयू राय ने सरकार को संविधान के अनुरूप कदम बढ़ाने की सलाह दी है। उन्होंने याद दिलाया है कि संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार इंडस्ट्रियल टाउन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे में संविधान संशोधन के बाद ही ये संभव हो सकता है। विकास विभाग ना कर के भी रह जाएगा तो टाटा के साथ मिलकर ये काम कर नहीं सकता है। तो आप नगर पालिका नहीं गठित करके जब औद्योगिक शहर बनाइएगा तो उसमें जो पेंच है उस पेंच को देखते हुए पहले तो औद्योगिक शहर का प्रबंधन करने के लिए, खास करके जन सुविधा देने के लिए जो कंपनी सामने आ रही है, उसको विस्तृत रूप से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अब हम सभी हम ही करेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। एमपी एमएलए फंड नहीं खर्च हो सकता है वहाँ पर। तो इसका जब प्रावधान करें कि नहीं ये भी हो, सरकार भी खर्च करे, कंपनी भी खर्च करे, तो बिल्कुल विशुद्ध औद्योगिक शहर नहीं बन पाएगा। दोनों का मिला जुला कोई स्वरूप होगा। उधर तीसरे मताधिकार की लड़ाई लड़ रहे जवाहरलाल शर्मा इस बात से हैरान है कि उनकी ही सुप्रीम कोर्ट की याचिका के मद्देनजर ये मुद्दा चल रहा है और उनको ही बैठक में नहीं बुलाया जाता। जमशेदपुर को नगर निगम क्यों नहीं बनाया गया? किसके लिए, किसके आदेश पर इंतजार हो रहा है? टाटा कंपनी आदेश देगी तभी आगे बढ़ेंगे क्या? जबकि अगर मान लीजिए यही वाला ये डेडलाइन जो है 31/12/2017 एक किसी आम आदमी के लिए होता है, किसी आम व्यापारी के लिए होता है और किसी के लिए होता है, तो उस पर एक्शन हो गया होता है। लेकिन चूंकि टाटा कंपनी को लेटर गया है कि आप इस तारीख तक हमको जवाब दीजिए और उसको कई रिमाइंडर दिया गया है, इसके बावजूद वो नहीं दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर नगर निगम बना दिया जाएगा, आपका जवाब नहीं आएगा। तो आखिर क्यों नहीं बनाया गया, इसका क्या मतलब है? अब समझिए कि नगर निगम की जरूरत क्यों है। यहाँ क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाने वाला जमशेदपुर 2 तरह का है। एक टाटा कमांड एरिया जो साफ सुथरा है, विकसित और खूबसूरत दिखता है। दूसरा है गैर टिस्को क्षेत्र, जहाँ अक्षेत्र नागरिक सुविधाएं देखती है। इस क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो पाया। अगर नगर निगम हो तो कम से कम इस क्षेत्र में बुनियादी विकास का काम तो हो। नगर निगम न रहने से यहाँ के लोगों को तीसरे मताधिकार का अधिकार हासिल नहीं है। स्मार्ट सिटी योजना आने पर जहां देश के अधिकांश शहरों को 1000 करोड़ मिले और उनका रूप रंग बदला, लेकिन जमशेदपुर इस पैसे से इसलिए वंचित रह गया क्योंकि यहाँ नगर निगम नहीं है। टाटा अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सिर्फ सीमित दायरे के विकास पर खर्च करता है। ऐसे में एक बड़ा इलाका विकसित नहीं हो पाया। आज से 100 साल पहले जमशेदपुर में वो सुविधाएं हासिल थी जो चुनिंदा शहरों को हासिल थी, लेकिन आज देश के कई शहर हर मामले में जमशेदपुर से काफी आगे बढ़ चुके हैं और जमशेदपुर वही का वही है। जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की बात हो रही है, लेकिन सबसे गजब की बात तो ये है कि जिस जवाहरलाल शर्मा की याचिका पर ये सारी कवायद हो रही है कि जमशेदपुर में निगम बनना चाहिए या इंडस्ट्रियल टाउन, उसी जवाहरलाल शर्मा जी को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, नहीं उनसे कोई सलाह लेता है। जवाहरलाल शर्मा ने ही 1988 में याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये प्रश्न उठा कि यहाँ पे निगम क्यों नहीं बन सकता, यहाँ क्यों नहीं तीसरे मताधिकार का प्रयोग मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नहीं तो इस शहर में सब कुछ पहले जैसा ही चलता आ रहा था। और आज तीसरे मताधिकार का प्रश्न जिस व्यक्ति के कारण उठा है, उस व्यक्ति को ही मीटिंग में नहीं बुलाया जाना, ये बताता है कि कहीं न कहीं इस मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। अब देखना है कि सरयू राय जी के सवाल के बाद आगे सरकार क्या रुख अपनाती है और इंडस्ट्रियल टाउनशिप या निगम को लेकर क्या कुछ प्रारूप सामने आता है। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर।